देखिए अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी बराबर 0 इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी बराबर 1 श्योर इवेंट, अगर इसका हम लोग बात करें तो कहां से बात हो रहा है। तो देखिए हम लोग का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या क्या होता है, फिर से देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी शुरू किए हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी में 0 से लेके 1 के बीच में ही आंसर होता है। अगर 0 के बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी तो इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 के बराबर हो गया तो श्योर इवेंट। इतना बात आप पहले से जान रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब कि होने और नहीं होने का संभावना को जोड़ दीजिएगा तो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब कि एक डाइस को अगर टॉस किए तो हेड आने और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ दीजिएगा तो 1 के बराबर हो जाता है। इम्पॉसिबल इवेंट कब होता है, तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है आपका जब इम्पॉसिबल होता है, जैसे मान लीजिए एगो डाइस लिए और उसको 1 से 6 तक नंबरिंग है, रियल डाइस है, आप कहे कि इसमें 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भैया दिमाग उमाग ठीक है क्या, आप पूछ रहे हैं आप 6 तक नंबरिंग है, आप कह रहे हैं 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे 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 सवालों को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जब 1 आता है तो 1 कैसे, एक डाइस लिए सब बिटकार के सब को 1 1 1 1 1 लिख दिए। आप पूछ रहे ना, चलिए रोल करते हैं, 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, अब जब सब जगह 1 है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1 ना होगा। तो वो क्या हो गया, तो उसी इवेंट को श्योर हो गया, एकदम 100% है कि यार 1 आएगा, वो तो 100% है। तो इसके बाद अब हम लोग प्रोबेबिलिटी जो पढ़ेंगे एक क्वाइन के लिए पढ़ेंगे। क्वाइन में एक हेड एक टेल, एक कॉइन को अगर टॉस किया गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो देखिए पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल इवेंट मतलब टोटल आउटकम कितने होंगे, तो या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2, खत्म। जब दो टॉस किया जाता है, दो क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाता है, 2 क्वाइन, तो 2 क्वाइन को जब टॉस किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है वो हेड हेड आए, हो सकता है वो हेड टेल आए, हो सकता है वो टेल टेल आए, हो सकता है वो टेल हेड आए, इतना ही ना, इसके अलावा और पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, टोटल हो गए, टोटल 4 हो गए, ये फिक्स रहेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी बताइए जब दोनों बार हेड आए, तो दोनों बार हेड आने का 1/4, 1/4। फिर कहा जाएगा कि दोनों बार टेल आए, दोनों बार टेल आने का 1/4। मैक्सिमम एक बार हेड आना चाहिए, मैक्सिमम एक बार, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक बार, कम से कम वो नहीं फिक्स किया है, तो 1 2 3, तो 3/4 हो गए। तो इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम लोग इसमें फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। और डाइस के बारे में क्या है, तो डाइस को कहेगा कि एक डाइस को रोल किया गया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक डाइस को रोल किया गया तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 आ सकता है। तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी तो 2 4 6 मतलब 3/6 मतलब कि 1/2। मत कहेगा कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 3 5 मतलब 3/6 1/2। ये सब क्वेश्चन, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इस तरह के पूछेगा कि उसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो 11 के मतलब 10 से कम होना चाहिए, इस तरह का प्रोबेबिलिटी। तो कुछ भी पूछे वो उसी में अरेंज कर लेना है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। मेन समस्या अब 2 डाइस, 2 डाइस पर जब पूछता है तो 2 डाइस के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि आपको एक चार्ट तैयार करना पड़ता है। और 2 डाइस के लिए कैसा चार्ट, तो हो सकता है कि पहला बार 1 दूसरो बार 1 आए, 1 2 आए, पहला पर 1 दूसरा पर 3 आए, 1 4 आए, 1 5 आए, 1 6 आए। हो सकता है कि पहला पर 2 आए, दूसरा पर 1 आए, 2 2 आए, 2 3 आए, 2 4 आए, 2 5 आए और 2 6 आए। फिर हो सकता है कि 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। इसके बाद 4 1,
4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। इसके बाद 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है अगर दो डाइस को एक साथ रोल किया जा रहा है तो यहाँ पूछेगा कि बताइए प्रोबेबिलिटी कि जब दोनों पर सेम नंबर आए हो तो सेम नंबर कितने पर आए हैं तो देखिए एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6/36, मतलब 1/6 आंसर। इसके बाद पूछेगा कि दोनों का सम जो होना चाहिए वो 6 के बराबर होना चाहिए तो 5 + 1 6, देखिए 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। इसके अलावा कोई नहीं तो 1 2 3 4 5, तो 5/36। ये सब आपका ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। बाकी आप बहुत प्रैक्टिस किए हो, प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, तो यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कार्ड के बारे में, हम आपसे बता देते हैं और ये लास्ट टॉपिक है आपके पूरे मैथमेटिक्स का, पूरा एक शॉट में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स आपका। तो कार्ड जो होते हैं टोटल कितने होते हैं 52 में 26 गो रेड और 26 गो क्या ब्लैक, 26 रेड एंड 26 ब्लैक। 26 रेड में 13 गो हर्ट और 13 गो डायमंड। थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए क्योंकि आपको कंप्लीट करने में ज्यादा समय न लगे। इसके बाद 26 गो में 13 गो स्पेड और 13 गो होता है क्लब। इसके बाद अब ये 13 हर्ट में क्या क्या होता है तो देखिए ये सब में हो जाएगा, अब यही लिख लेते हैं। एक एक्का होता है, एक्का मत पहले लिखिए, पहले लिखिए किंग क्वीन जैक। क्या लिखिएगा किंग क्वीन जैक। ये तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड। क्या बोला जाता है फेस कार्ड। इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे सेम, बस इसमें हॉट वाले के साथ, इसमें डायमंड स्पेड क्लब के साथ। इसके बाद एक का होता है, अब फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो देखिए 10 गो ये, 11 12 13 गो, तो ये 13 गो इसमें भी होगा, ये 13 गो, ये 13 गो, ये 13 गो इसमें भी होगा, ये 13 गो, ये 13 गो इसमें भी होगा, और ये 13 गो, ये 13 गो इसमें भी होगा। बात आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये 13 गो इसमें भी होते हैं, तो इसमें भी 3 गो फेस कार्ड, इसमें भी 3 गो फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड बराबर कितने हो गए, तो 3 3 6 3 9 3 चौका 12। पूछेगा प्रोबेबिलिटी कि एक अच्छे से एक कार्ड लिए हैं 52 और बताइए कि उसमें फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 12/52 मतलब 6/26 मतलब 3/13। पूछेगा कि डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डायमंड 13 गो होता है, तो 13/52 1/4। पूछेगा कि रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रेड देखिए
तो एगो रेड यहाँ पर, एगो किंग यहाँ पर, दूगो हो गए ना रेड, तो 2/52। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर द इंड, आपके पूरे मैथमेटिक्स का द इंड होता है। इसी के साथ हम लोग पूरा देखिए, पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ रियल नंबर से हम लोग वीडियो का शुरुआत किए थे, यहाँ से कंप्लीट मैथ रैपिड रिवीजन था, सच में रैपिड रिवीजन था भाई साहब। 3 घंटे में, 4 घंटे में आपका पूरा 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक बेहतरीन तरीके से बिना कोई टॉपिक को स्किप किए एक एक चीज को समझाते हुए बता देना, ये अपने आप में बहुत। तो देखिए हम लोग एक शॉट में पूरे रिवीजन कर चुके हैं 3.5 से 4 घंटे में। तो आपका हम लोग शुरुआत देखिए यहाँ से किए थे, रैपिड रिवीजन, सच में भाई रैपिड रिवीजन था एकदम, एक एक चीज को समझ के पढ़े हैं पूरा मैथमेटिक्स आपका। अगर ये वीडियो देख के चल गए तो हम आपको बताएंगे कौन क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो देखिए यहाँ से, इसके बाद हम लोग रियल नंबर के बारे में देखे, रियल नंबर हो गया, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बात किए थे, उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में बात किए थे, देखिए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद हम लोग बात किए थे एपी के बारे में, उसके बाद हम लोग बात किए हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, उसके बाद बात किए हैं हम लोग ट्रायंगल के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात किए हैं आपका सर्कल के बारे में, दोनों थ्योरम को प्रूफ करते हुए। उसके बाद थेल्स थ्योरम को आपको वहां पर बताए हैं, पूरा तरीका बताए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बात किए, एक एक चीज को, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात किए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, इसके बाद हम लोग बात किए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, इसके बाद हम लोग बात किए हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया के एक एक फॉर्मूला को डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट स्टैटिक्स का बात किए हैं, एंड सबसे अंतिम में हम लोग बात किए हैं इसका क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी का, जिसका बहुत ही संभावना है। अब हम लोग इसी के साथ आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में बस इतना ही बोलेंगे कि आप इस वीडियो को 100% देख कर जाइए, एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन करके आइएगा, एकदम अच्छे से धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। तो लास्ट में यही कहेंगे कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार और हमारे बच्चों की कलम पे कभी संदेह नहीं करते, एकदम कॉपी फाड़ के लिखना है, धुआं धुआं उड़ा देना है। आपका सभी एग्जाम खत्म हो चुके हैं, लास्ट अंत भला तो सब भला, एकदम मैथमेटिक्स में धुआं धुआं उड़ना है, सबसे स्कोरिंग होना चाहिए सब्जेक्ट, उम्मीद भी यही है सबसे ज्यादा इसमें आना चाहिए मैथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। आपका परसेंटेज रिजल्ट का इंतजार रहेगा, कंप्यूटर का एग्जाम दीजिए, वहां तक हम लोग जुड़े रहेंगे। मैथ का एग्जाम देकर आइए, एकदम अच्छे से तैयारी के साथ आइए, और मैथ के एग्जाम देने के बाद अच्छे से एकदम होली मनाइए, और उसके बाद आप अच्छे से कंप्यूटर का एग्जाम दीजिए और कुछ दिन मस्ती करिए, एकदम बहुत मेहनत किए हैं आप, आपका मेहनत रंग लाएगा। आप 3-3 घंटे के वीडियो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप बहुत धुआं धुआं उड़ा कर आना है, कलम तोड़ लिखना है यार, मैथ है ना, ये तो अपना सब्जेक्ट है ना, वी आर अ किंग, हम लोग इंपेरर हैं, और मैथ हमारी, समझ लीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद। चलिए ठीक है।